सभी मामलों में जमानत मिल गई है और इसी के बाद मनीष कश्यप की जेल से रिहाई का रास्ता अब साफ हो गया है। हालांकि जमानत से कागज अभी तक जेल तक नहीं पहुंची। बेउर जेल प्रशासन चेन्नई और मदुरई कोर्ट से अनुमति लेकर ही मनीष की रिहाई कर पाएगा। मनीष कश्यप को रिहा करने की अनुमति के लिए बेउर जेल प्रशासन ने मदुरई और चेन्नई कोर्ट को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के फेक वीडियो केस में मनीष कश्यप ने इसी साल 18 मार्च को सरेंडर किया था। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ मारपीट का कथित वीडियो शेयर के बाद यूट्यूबर मनीष कश्यप मुश्किलों में फंस गए। वीडियो वायरल होने के बाद तमिलनाडु सरकार हरकत में आई। यहां तक कि तमिलनाडु के तत्कालीन डीजीपी शैलेंद्र बाबू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए इस वीडियो को भ्रामक करार दिया था। बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने भी इसी मामले को लेकर मनीष कश्यप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। यूट्यूबर मनीष कश्यप की रिहाई का रास्ता साफ हो गया। पटना हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई और जाहिर सी बात है उनके परिवार वालों के लिए या फिर उनके चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। इस वक्त हमारे साथ मनीष कश्यप के भाई हैं। कैसे थे बताइए। देखिए, आज मैं सच में बहुत खुश हूँ और मेरे साथ साथ मेरी माँ, मेरे फादर और पूरा बिहार आज खुश है, क्योंकि जो जुर्म का सज़ा मेरा भाई काट रहा था 9 महीने से, आज भगवान रूपी उस जज ने उसको हटा दिया और शायद कल या परसों तक मेरा भाई हमारे परिवार में और पूरे बिहार के परिवार में रहेगा साथ में। तो बहुत खुश हूँ। हमें इंसाफ जरूर मिलेगा, क्योंकि उसको उस कानून पे विश्वास था पहले से विश्वास, क्योंकि उसने जुर्म किया ही नहीं था। उसको पता था कि हाँ मैं जुर्म किया ही नहीं था, ये तो साजिश की तरफ मुझे फंसाया गया था। फिर भी मैं चाहूँगा कि हाँ मेरा भाई मेरे साथ रहे। मेरी माँ भी चाह रही कि हाँ उसका बेटा उसके साथ रहे, क्योंकि मेरी माँ भी हमेशा बोलती है, मैं भी बोलता हूँ कि हाँ किसी के भाई पे, किसी के माँ के बेटे पे ऐसा इल्ज़ाम ना थोपा जाए, क्योंकि उसका परिवार 9 महीने से रोते हुए सड़कों पे हर जगह आप लोग हम लोग को देखते होंगे। अब रहने दे, क्योंकि अब झेलने की झेलने की नहीं, अब लड़ने की हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। तो मतलब लड़ने की कैपेसिटी नहीं है, तो सिस्टम के खिलाफ जो सवाल उठाते थे अब नहीं उठाएंगे? अब तो उस पर डिपेंड करता है, जरूर उठाएंगे। वो तो हर एक नागरिक, बिहार के नागरिक, भारत के नागरिक को उठाना चाहिए। जो इस बात को लेकर बेहद खुश है कि उनका भाई 9 महीने के बाद जेल से रिहा हो रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि अब इन लोगों की इच्छा नहीं है कि मनीष कश्यप उस ढंग से सक्रिय भूमिका निभाएं, क्योंकि उसी मामले में उसी को दिखाते दिखाते उन्हें जेल की सजा मिली और जेल की हवा खाना पड़ी। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है। दिल्ली में मंगलवार को हुई INDIA की बैठक को लेकर सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार को ना माया मिली और ना ही राम। नीतीश कुमार बैठक में गए तो थे, लेकिन उन्हें संयोजक नहीं बनाया गया, उन्हें किसी भी तरह का प्रस्ताव नहीं दिया गया। और ममता बनर्जी ने तो मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री पद के लिए नाम प्रस्तावित कर एक बहुत बड़ा खेल कर दिया है। सुशील मोदी ने कहा है कि पूजा उसी की होती है जिसको ताकत होती है, और ऐसे में 44 विधायक वाले नीतीश कुमार का नाम कोई क्यों प्रस्तावित करेगा। तो न माया मिली न राम। और एक और कहावत है, गए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो गए थे मीटिंग के अंदर कि उनको संयोजक बनाया जाएगा। रामनाथ ठाकुर जी का तो बकायदा बयान आया कि उनको कन्वीनर बनाना चाहिए। पटना में होर्डिंग लगाया, प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर रही थी, वहाँ तो किसी ने उनका नाम प्रस्तावित तक नहीं किया। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने अगर नाम भी प्रस्तावित किया तो खड़गे साहब का कर दिया। 80 साल, मुझे पता नहीं उनकी उम्र 80 साल है या 85 साल है, लेकिन किसी ने भी नीतीश कुमार का नाम संयोजक के लिए भी प्रस्तावित नहीं किया। तो देखिए, दुनिया में पूजा होती है ताकत की। जिसके पास 44 विधायक हैं, उनके नाम को कोई क्यों प्रस्तावित करेगा। तो ये नीतीश जी गलतफहमी में है। बीजेपी छोड़कर इसीलिए गए थे कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बनना तो दूर की बात, संयोजक का जो पद है वो भी उनको नहीं मिल पाया। और इतना ही नहीं, सुशील मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी पोस्ट कर नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है। सुशील मोदी ने लिख दिया है कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। लालू प्रसाद ने भी किसी पद के लिए नीतीश कुमार का नाम प्रस्तावित नहीं किया है, और ऐसे में हताश जेडीयू ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाकर बहुत बड़े बदलाव के संकेत दे दिए हैं। इतना ही नहीं, सुशील मोदी ने लिखा है कि लालू प्रसाद से ललन सिंह की निकटता की वजह से ललन सिंह को हटाया भी जा सकता है।
तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुशील मोदी के इस पोस्ट के बाद अब बिहार की सियासत गर्मा गई है। महागठबंधन के नेताओं ने एक सुर में सुशील कुमार मोदी पर जोरदार प्रहार किया है। नीतीश कुमार जी आज तक कभी किसी के सामने आवेदन लेकर नहीं गए, इसलिए सुशील कुमार मोदी जी अगर ये कहते हैं कि दरवाजे बंद हो चुके हैं तो वो मुगालते में है। और हाशिए पर कौन है ये सबको पता है। बेचारे सुशील कुमार मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनकी राजनीतिक स्थिति कितनी बुरी हो चुकी है हर किसी को पता है। सुशील मोदी जी कह रहे हैं नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद, और सच यह है कि नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन में होने से सबसे ज्यादा परेशानी बीजेपी को ही है। तो जब सारे दरवाजे बंद है तो आपके पेट में ऐंठन काहे हो रही है मोदी जी? आउटडेटेड हो चुके हैं। भाजपा ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दिन काट रहे हैं, दिन काट के बैठ जाइए जाके आडवाणी जी के पास ओल्ड एज होम में। काहे रोज अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। अगर सुशील कुमार मोदी जी बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी का नाम प्रपोज नहीं किया गया, ललन सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाया जा सकता है, तो वो सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए सुशील कुमार मोदी जी इस तरह की बयान दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी मीटिंग रही और सब कुछ आगे अच्छा ही रहेगा। और बिहार में शिक्षक बहाली की सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बाद एक बार फिर शिक्षक अभ्यर्थियों का आक्रोश परवान पर है। अभ्यर्थियों ने आयोग और शिक्षा विभाग पर आरोप लगाते हुए कह दिया है कि 23,000 रिक्तियां रहने के बावजूद महज 2,700 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया है। अभ्यर्थियों ने साफ कहा कि बड़े पैमाने पर फर्जी अभ्यर्थियों की बहाली कर ली गई है और योग्य अभ्यर्थी रिजल्ट से वंचित रह गए, क्योंकि जो रिक्तियां आई उसके एवज में 20% भी रिजल्ट नहीं आया है। सभी ने 31 दिसंबर तक चेतावनी दी है कि अगर बची सीटों पर रिजल्ट नहीं आता है तो जनवरी के पहले सप्ताह में सभी योग्य अभ्यर्थी सड़क पर उतरेंगे। और देखिए, अभ्यर्थियों से बातचीत की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। क्या कुछ कह रहे हैं अभ्यर्थी, आप भी सुनिए। शिक्षक बहाली सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जारी होने के बाद एक बार फिर से बीपीएससी के रवैये पर सवाल उठने लगा है। जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि बीपीएससी ने बड़ी धांधली की है और जो योग्य अभ्यर्थी हैं उन्हें रिजल्ट से वंचित कर दिया गया है। ऐसे में अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से अब सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। तो इस वक्त देख सकते हैं सभी अभ्यर्थी यहां मौजूद हैं और सभी ने अब आंदोलन का ऐलान कर दिया है। यानी नए साल की शुरुआत में ही ये लोग आंदोलन करेंगे, जिसको लेकर 31 दिसंबर तक मोहलत दी गई है कि रिजल्ट में सुधार किया जाए। क्या आरोप है आप लोगों का? देखिए, बीपीएससी के रिजल्ट के बाद जो औपचारिक नियुक्ति पत्र बांटा गया, उसके बाद अभी लगभग 23,000 से ज्यादा पद रिक्त रह गए हैं। सरकार से हम स्पष्ट मांग करते हैं कि प्राथमिक से लेके उच्च माध्यमिक तक 23,000 से ज्यादा जो रिक्त पद है, सारे रिक्त पदों पे आप रिवाइज मेरिट लिस्ट जारी करिए। क्या गड़बड़ी आपको दिख रही है? क्या धांधली हुई है? अब आते हैं धांधली पे। तो सबसे ज्यादा जो धांधली हुआ है वो कंप्यूटर साइंस विषय में हुआ है। कंप्यूटर साइंस विषय में ये देखिए विज्ञप्ति है बीपीएससी का, और ये कह रहा है कि बीपीएससी का जो आवेदन करने का अंतिम तिथि था 22 जुलाई 2023। और झारखंड विधानसभा की शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है और आज अंतिम दिन सदन में सीएम हेमंत सोरेन अपना वक्तव्य दे सकते हैं, जिसमें तमाम मुद्दों पर वो अपनी राय को जाहिर करेंगे। और इसी के साथ आज अंतिम दिन सदन में राजकीय विधेयक पेश किए जाएंगे और गैर सरकारी संकल्प भी पेश किए जाएंगे, जिस पर चर्चा भी प्रस्तावित है। और इधर बीजेपी अपने 3 विधायकों के निलंबन पर हमलावर नजर आ रही है और इसे देखते हुए आज अंतिम दिन भी सदन में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। स्पीकर पर बीजेपी ने मनमानी का आरोप लगाया है और इधर सत्ता पक्ष भी बीजेपी के हर सवाल का जवाब देने को तैयार दिख रहा है। वहीं झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति पारित हो गए हैं। साल 2022 में ये बिल जिस स्वरूप में पास हुआ था, ठीक उसी स्वरूप में इस बिल को दोबारा वापस पास कर दिया गया है और इसी के तहत 1932 के खतियान के आधार पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरी पूरी तरह से स्थानीय निवासियों के लिए रिजर्व हो जाएगी। हालांकि इसके लिए इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रावधान किया गया है।
और अब बात बिहार के मौसम के मिजाज की। मुंगेर में बढ़ते ठंड और कनकनी के बावजूद चौक चौराहों पर अब तक अलाव की मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई, जिससे लोगों को परेशानियां हो रही है। खासकर वैसे लोग जो खुले आसमान के नीचे काम करते हैं, जैसे सब्जी विक्रेता, ठेला विक्रेता, रिक्शा चालक, कामगार। इनको ठंड में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इनसे बातचीत की है, जायजा लिया है संवाददाता अरुण शर्मा ने। गंगा का तट होने की वजह से जिले में जो है ठंड काफी अधिक हो जाता है और शाम के ढलते ही तापमान काफी कम हो जाता है, कनकनी बढ़ जाती है। खास करके दिक्कत उन लोगों की होती है जो खुले आसमान के नीचे काम करते हैं, जैसे सब्जी जो बेचते हैं, जो ठेला चलाते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं या जो अन्य कोई कामों से निकलते हैं, उनको काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन ऐसे में अब तक जो है कहीं से भी चौकों पे अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिस वजह से भी जो लोगों को है काफ़ी दिक्कत है। जो 6 बजे से लेकर 9 बजे का जो समय होता है, इस समय में जो दुकानदार है, जो ठेला चालक है, वो अपने दुकानों को समेटने में लगते हैं। ऐसे में उन्हें काफ़ी ठंड लगती है। अगर अलाव की व्यवस्था हो जाती तो इन लोग कम से कम अपने हाथों को ताप के जो 9 बजे तक का जो समय है, जो सामान को बेचने का उनका समय है, उन समय तक जो है ये लोगों को जो है काफ़ी सहूलियत हो जाती है कि काफ़ी जल्दी वो लोग दुकान नहीं लगाते और 9 बजे तक जो अपनी दुकानों में सामानों को बेचते हैं। लेकिन यहाँ पे जो देखने को मिला है, जो मैं अभी इस वक्त सरदार वल्लभ चौक पे जो मौजूद हूँ, 1 नंबर ट्रैफिक जिसको कहते हैं, इस चौक के अलावा भी किसी भी चौक पे अभी भी कहीं भी कोई संगठन हो या डीएम हो या जिला प्रशासन हो, किसी की ओर से अभी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई। हम भी चाहेंगे कि इन चौकों पे जल्द से जल्द अलाव की व्यवस्था हो, ताकि यहाँ पे जो काम करने वाले लोग उनको ठंड ना लगे। अरुण शर्मा, न्यूज 18 मुंगेर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।